हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रैपिडली मेल्टिंग एंटार्क्टिका आइस। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी एंटार्क्टिक आइस है वो आपकी बहुत तेज़ी से मेल्ट होती हुई नज़र आ रही है। और इसके मेल्ट होने से यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबली आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि एक स्टडी हुई है जिसने पब्लिश किया है इन नेचर दैट हैज़ रिवील्ड कि रैपिडली जो आपकी एंटार्क्टिक आइस है वो यहाँ पर पिघलती हुई नज़र आ रही है एंड ड्रामेटिकली it's slowing down the flow of water through the world's oceans and could have a disastrous impact on global climate. जो मरीन फूड चेन है आपकी, ठीक है, ऑन दी स्टेबिलिटी ऑफ आइस शेल्स, वो भी यहाँ पर आपकी इसी वजह से डेक्लाइन होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके मेल्ट डाउन होने की वजह से, पिघलने की वजह से काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट पे पड़ रहा है। और उसी के हिसाब से जो आपकी मरीन फूड चेन है वो भी यहाँ पर स्टेबल नहीं हो पा रही है। ओके, चलिए आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। उससे पहले अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए अभ्यास का महासंग्राम, जो कि आपका 5 डेज फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि आपके यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाई जाएंगी। जो भी एस्पिरेंट 2023 और 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ये 3 से 7 तारीख तक यहाँ पर आपकी ये क्लासेस चलेगी। ओके, चलिए तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव। इस कोड का यूज़ करते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे। चलिए इसके बाद देखिए अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि कब है, 9 तारीख को है। तो 9 अप्रैल को यहाँ पर आपका ये टेस्ट है। कितने बजे? 11 बजे है। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो और आसानी से। ओके, और जब भी आप लोग इसमें एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। कोड आपको याद है क्या है? AMS लाइव। चलो आरंभ बैच आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आए, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उसकी की हाइलाइट्स क्या हैं, इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके वर्ल्ड ओशन पे। तो देखिए जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। तो जो फ्रेश वाटर है आपके अंटार्कटिका के, वो यहाँ पर मेल्टिंग आइस जो है वो एंटर कर रही है ओशन में। ठीक है, सो यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है और जो फ्रेश वाटर है फ्रॉम अंटार्कटिकाज मेल्टिंग आइस विच इज़ एंटरिंग द ओशन, तो जो सैलिनिटी और डेंसिटी है आपके सरफेस वाटर की वो रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है और डिमिनिश कर रही है द डाउनवर्ड फ्लो टू द सीज बॉटम। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वर्ल्ड ओशन को क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो फ्रेश वाटर जो है आपके अंटार्कटिका का वो मेल्टिंग आइस है, वो यहाँ पर क्योंकि पिघल रही आइस, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका पानी है वो कहाँ जाके एंटर करेगा? ओशन के अंदर। तो जो सैलिनिटी यानी कि जो यहाँ पे खारापन है सरफेस वाटर का, वो रिड्यूस हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, वहीं पर जो स्टडी है वो यहाँ पर दिखा रही है कि जो वार्म वाटर इंट्रूजन है वेस्टर्न अंटार्कटिक आइस शेल्फ में, that would increase, but it did not look at how this create a feedback effect and generate even more melting। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा मेल्टिंग देखने को मिल सकती है। जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये भी दिखाती है कि जो डीप वाटर सर्कुलेशन है अंटार्कटिक में, वो यहाँ पर वीकेन हो रहा है एट ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द नॉर्थ अटलांटिक। वहीं पर जो डीप ओशन वाटर फ्लोज हैं फ्रॉम अंटार्कटिका, वो यहाँ पर 40% तक और डेक्लाइन हो जाएगा 2050 तक। तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमें आपकी रिपोर्ट में देखने को मिल रही है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल क्लाइमेट पे? तो देखो जो फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि ओशन जो है दैट कुड नॉट बी एबल टू ऑब्जॉर्व एज मच कार्बन डाइऑक्साइड एज इट अपर लेयर्स बिकम मोर स्ट्रैटिफाइड, लीविंग मोर CO2 इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम बात करें कि इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं अंटार्कटिका कॉन्टेक्स्ट में, तो देखिए अंटार्कटिक ट्रीटी
यहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। एंटार्क्टिक ट्रीटी क्या है? इंडिया ने ऑफिशियली असीड किया था एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम को 1 अगस्त 1983 में। 12 सितंबर 1983 में इंडिया बन गया था 15th कंसल्टेटिव मेंबर ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी। इसके बाद रिसर्च स्टेशन की बात करें तो हमारा जो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन है जो कि डीकमीशन्ड है, फिर है मैत्री स्टेशन भारती जिसको एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि यहाँ पर रिसर्च कैरी आउट करता है एंटार्क्टिका में। वहीं पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नकौर, नकौर क्या है? नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कंडक्ट करने के लिए कंट्री की रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द पोलर एंड द सर्दर्न ओशन रियाम्स। अब इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022 ये एनविसेज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है विजिट्स को, एक्टिविटीज़ को जो हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलती हैं, एज वेल एज जो पोटेंशियल डिस्प्यूट्स हैं दैट मे राइज अमंग दोज प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंट। अदर प्रोविजंस जो है इस एक्ट के वो इन्वॉल्व करते हैं प्रोटेक्टिंग द मिनरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग नेटिव प्लांट्स, प्रोहिबिशन ऑन इंट्रोड्यूसिंग बर्ड्स बट नॉट नेटिव टू अंटार्कटिका एंड प्रोविजंस फॉर इंडियन टूर ऑपरेटर्स। ओके, तो ये यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया द्वारा अंटार्कटिका में लिए गए हैं। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे करोगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, बाय एवरीवन।